आप सभी का स्वागत है आपके उन चैनल द कॉमी बुक रीडर में दोस्तों। और आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे परछाइयों का चोर पार्ट 2 वॉइस पढ़ने में। तो आइए शुरू करते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट भी कीजिए। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए, ताकि हम अगर कोई सी भी नई वीडियो डालें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए, है ना, वो भी मेरे चैनल पर अपलोड होता है। ये शुरू करते हैं। न जाने किस शैतान की नज़र लग गई है देवालय घाटी को। मैं तो आज ये नगर छोड़कर कहीं अन्यत्र चला जाऊंगा। अगले दिन पूरे महल में हंगामा मच गया। अरे अरे, मेरी परछाई चोरी हो गई और मेरी परछाई भी चोरी हुई। पर कब हुई? हम सबकी परछाइयाँ चोरी हो चुकी है। राजकुमारी पूनम, राजकुमारी जी, आपकी परछाई कहाँ गई? राजकुमारी जी की परछाई गायब है। परछाई तो हम में से भी किसी की नहीं बन रही। इसका मतलब हम सब की परछाइयाँ गायब हो चुकी है, चोरी हो चुकी है। महल में चारों ओर अफरा तफरी मच गई। कालभूत सबकी परछाइयाँ चुरा ले गया। खुद महाराज भी समझ न पाए, खुद हमारी परछाई भी कल रात चोरी हो गई। आखिर कालभूत परछाइयों को चुरा कर करना क्या चाहता है? सेनापति संकट सिंह, महामंत्री, कोष मंत्री, यहाँ तक कि महल के रसोई और एक एक दरबारी की परछाई उसके शरीर से अलग हो गई थी। कोई भयानक संकट आने वाला है लगता है देवालय पर। सचमुच संकट ही मंडरा रहा था। हा 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 हा। देवालय का बच्चा बच्चा कालभूत का रहस्य जानने के लिए आतुर है, लेकिन कालभूत का रहस्य कोई नहीं जान पाएगा। और ये है वे परछाइयाँ जिन्हें मैं कल चुरा लाया हूँ। ये सब मेरी गुलाम है। हा 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 हा। ये है देवालय की राजकुमारी की परछाई। कालभूत को मेरा प्रणाम। और ये है देवालय सम्राट महाराज विष्णुव्रत, महामंत्री और अन्य मंत्रियों की परछाई। कालभूत की जय हो, कालभूत की जय हो। भयानक अट्टहास कर उठा कालभूत। हा 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 हा। मैं चाहूँ तो यहाँ बैठे बैठे पलक झपकते जिसको चाहूँ खत्म कर सकता हूँ। ये सब लोग मेरे गुलाम बन चुके हैं, जिनकी परछाई पर मेरा अधिकार हो चुका है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। परछाइयों का देश बनाऊंगा जहाँ होंगे सब मेरे गुलाम। हा 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 हा। उधर राज दरबार में चारों ओर फैली हुई थी चिंता ही चिंता। पूरे नगर में कालभूत के नाम का आतंक फैला हुआ है। सेनापति संकट सिंह, क्या हम इतने विवश हो चुके हैं कि कालभूत के आगे बेबस होकर गिर गए हैं? क्षमा करें महाराज, किंतु यह सच है कि 4 दिशाओं में खोज करने के बाद भी कालभूत का कोई पता नहीं लगा। और कल रात्रि किसी समय कालभूत महल के एक एक व्यक्ति की परछाई चुरा कर ले गया। खुद तुम्हारी परछाई भी ले गया है वह सेनापति संकट सिंह, और तुम भी कुछ ना कर सके। और उस क्षण देवालय के राज दरबार में उपस्थित एक व्यक्ति चौंक पड़ा। महाराज, वो हमारा प्रणाम स्वीकार करे। तुम वही परछाइयाँ हो जिन्हें नगर में आतंक मचा रखा है। सेनापति तलवार लेकर आगे बढ़े। दुष्ट शैतानों! कई और सैनिक भी परछाइयों को घेरने के लिए आगे बढ़े। इस पलची पेड़ राजा विष्णुव्रत, ठहरो ठहरो सेनापति जी, रुक जाओ। विष्णुव्रत ने दोनों परछाइयों की ओर देखा। कौन हो तुम शैतानों? हम दोनों कालभूत के दूत हैं महाराज। कालभूत का नाम सुनकर ही सभी के चेहरे पर सफेदी छा गई। हमें कालभूत ने आपके पास भेजा है। क्या कहा कालभूत का संदेश? कालभूत का कहना है महाराज को सूर्योदय होने से पहले अपनी राजगद्दी छोड़ देनी होगी। यह सुनते ही सेनापति क्रोध से विफर परछाइयों की ओर आए। गुस्ताख, तुम्हारी ये मजाल! वहीं रुक जाओ सेनापति, हमारे निकट आकर तुम अपना प्रयास मत करो। अगर तुमने हम पर वार किया तो वह तुम्हारे दोनों सैनिक मारे जाएंगे जिनकी हम परछाई है, और हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। क्या बकते हो? अगर तुम हमारी बात का विश्वास न करते हो, आओ आगे बढ़ो सेनापति। हा 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 हा। और सेनापति ने आखिरकार वार करने का साहस कर ही दिया। अपनी बातों से तुम संकट सिंह को नहीं बहला सकते दुष्टों। सेनापति संकट सिंह की तलवार का वाला हाथ घुमा और गूंज उठी 2 सैनिकों की चीख। आ! उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में तैर उठी भय की परछाई। ये दोनों सैनिक तो सचमुच कट मरे। उफ, दोनों निर्दोष सैनिक मारे गए। इधर वे दोनों शैतान परछाइयाँ ठहाका लगा कर हंस रहे। हा हा हा। अपनी नादानी का परिणाम देख लिया तुमने सेनापति? उफ! कहिए महाराज, हम कालभूत को क्या जवाब दें? जवाब देने से पूर्व महाराज ये जान लीजिए कि कालभूत के पास आपकी प्रजा के अलावा स्वयं महाराज व राजकुमारी पूनम की परछाई भी कैद है। अगर वे चाहे
तो पलक झपकते ही आपको चाहे तो आपकी बेटी दोनों सैनिकों की तरह सबका कत्ल कर देंगे। नहीं, दोनों परछाइयाँ जैसे आई थी वैसे ही चुपचाप लौट गई। जब दरबार में खींच गया भयानक सन्नाटा, राजा विष्णुव्रत के नेत्र साजल हो उठे। विवशता के कारण वे तड़प उठे। ओफ, हमें अपनी परवाह नहीं, किंतु हमारी बेटी के अलावा हमारी प्रजा भी उतनी ही प्रिय है। हम क्या करें प्रभु? फिर एक अन्य कक्ष में, महाराज अभी अभी मुझे एक बात सूझी है। शीघ्र कह डालो महामंत्री, क्या पता कल क्या हो और फिर आप हमसे कुछ कह नहीं सके। कुछ पल रुकने के बाद महामंत्री ने बोला, महाराज कार्बुद खुद भी किसी की परछाई है। अगर यह पता चल जाए कि वह किसकी परछाई है तो उस शैतान तक पहुंचने पर हम समस्या को हल कर सकेंगे। ओ, किंतु महामंत्री जी ये पता कैसे चलेगा? और फिर इस बात का भी क्या भरोसा कि पहचानने के बाद भी हम उस शैतान तक पहुंच पाए। यह भी तो हो सकता है कि हम उसे पहचान ही न पाए। इस उपस्थिति में हम क्या करेंगे महामंत्री? तब फिर क्या किया जाए महाराज? क्या कार्बुद को देवालय का राज सिंहासन सौंप देना चाहिए? नहीं, हरगिज नहीं। तभी गूंज उठा एक, राजकुमारी पूनम बेटी, तुम यहाँ? राज्य पर इतना बड़ा संकट आ पड़ा है पिताजी, और जिसका हल इतना निकट होते हुए भी आप उससे नहीं खोज पा रहे। हम कुछ समझे नहीं बेटी, तुम्हारा संकेत किस ओर है? तिलस्म देव पिताजी, तिलस्म देव। हमें इस संकट से केवल तिलस्म देव ही बचा सकते हैं। किंतु बेटी, यह तिलस्म देव है कौन? ये मुझसे बेहतर वे लोग जान सकते हैं जिन्होंने तिलस्म देव को देखा है। मुझे तो मकर ध्वज भ्रमण के दौरान तिलस्म देव के विषय में पता चला। तिलस्म देव के विषय में केवल इतना ही जानती हूँ कि वे महाशक्तिशाली है। मानवता की भलाई के लिए पृथ्वी पर उनका आगमन हुआ है। अगर कोई संकटग्रस्त व्यक्ति सच्चे दिल से उन्हें पुकारे तो वे ज़रूर आते हैं। और जैसा संकट इस समय देवालय घाटी पर है, उसे केवल तिलस्म देव ही बचा सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो तिलस्म देव तक हमारी पुकार अवश्य पहुँचेगी। फिर हे तिलस्म देव, दुष्ट कार्बुद से हमारी रक्षा कीजिए। देवालय घाटी के अस्तित्व की रक्षा करो तिलस्म देव। हम आ गए हैं राजा विष्णुव्रत। तिलस्म देव, किंतु तिलस्म देव आप हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहे? मुझे केवल राजा विष्णुव्रत ही देख सकेंगे पुत्री। तो गाइज अभी ये पार्ट यहीं तक था। अगर आपको इसके आगे का कहानी जाननी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ अगले पार्ट के लिए वेट कीजिए और प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए। तब तक के धन्यवाद।